चलिए जीवमजीवं तपं जिणवरवसहेण चेडणे दिट्ठं देवेन्द्रबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और इस 35 गाथा के अंदर अपना विषय चल रहा है भाव संवर तत्व, या भाव संवर की चर्चा चल रही है। और भाव संवर को भी व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से भाव संवर का स्वरूप बता रहे हैं। अपनी व्रत, समिति, गुप्ति इन तीन पे स्वाध्याय होने के बाद अपना विषय चल रहा है धर्म। वो धर्म के भी 10 लक्षण कहे भगवंतों ने, तो उसमें भी अपना क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और अकिंचन, इन धर्मों पर अपनी चर्चा होने के बाद आज अपने को विषय आगे बढ़ाना है कि ब्रह्मचर्य धर्म। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हुई त्याग धर्म और अकिंचन धर्म, ये अस्ति नास्ति से इनका निरूपण किया गया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानकर आनंद होना वो त्याग धर्म है, और पर द्रव्य मेरा नहीं ऐसे ज्ञान विश्वास द्वारा पर की चिंता मिटना और आनंद प्रकट होना वो आकिंचन्य धर्म है। ठीक है, अब अपने को बात करनी है ब्रह्मचर्य धर्म। तो जैसे धर्म की चर्चा शुरू से चली आ रही है, तो ब्रह्मचर्य धर्म किसको कहना, क्या है ब्रह्मचर्य धर्म, बोलो। आनंद की उत्पत्ति अपने हाँ, अपने शुद्ध आत्मा स्वभाव के के आश्रय से आश्रय से जो वितरागता प्रकट होती है, ऐसी शुद्ध परिणति का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। ये ब्रह्मचर्य धर्म। ठीक है, अब चूंकि ये भी ब्रह्मचर्य धर्म है, ये भी वीतराग रूप है, तो अब हम अन्य धर्मों से इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो उस ब्रह्मचर्य की चर्चा व्यवहार न से किसके द्वारा की गई है कि नव बाण की चर्चा की गई है। जिनागम में 9 बाण रखना। देखो आगे अपन पढ़ते हैं फिर देखेंगे। जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण, उसकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो उस शैया आसन आदि के त्याग से धर्म ब्रह्मचर्य होता है। देखो ब्रह्मचर्य है वीतराग स्वरूप। जो धर्म की परिभाषा है उस सब में घटित होगी। विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई है वो ब्रह्मचर्य है ना। ब्रह्मचर्य धर्म चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। अब उस ब्रह्मचर्य धर्म को किधर से बता रहे हैं, पूर्व में जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण नहीं करना, उसकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो उस सैया आसन इत्यादि के त्याग से ब्रह्मचर्य होता है। अब पुरुष की अपेक्षा स्त्री की बात करेंगे और स्त्री की अपेक्षा पुरुष की बात करेंगे। जिसका अनुभव किया हो उस पुरुष का स्मरण, उसकी बातें सुनना, जिस पर पुरुष बैठा हो उस सैया आसन के त्याग से ब्रह्मचर्य होता है। अगर ऐसा ऐसा हो तो ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो जाएगा, बोलो। नहीं नहीं होगा। ब्रह्मचर्य धर्म तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा। हाँ जी। ब्रह्मचर्य धर्म तो आनंद रूप है ना। अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं।
मेरे द्वारा भोगी गई स्त्री कला और गुणों में विशारद थी, ऐसा स्मरण करना, उसकी बातों को सुनना, रति समय में सुगंधी द्रव्यों का सुबास, स्त्री के संबंध युक्त सैया आसन आदि के त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। भैया स्त्री के पास उसका समागम नहीं करना, नहीं नहीं, इससे उसको नहीं होगा। करना, है ना, ऐसा। अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म में चर्या करना, ये ब्रह्मचर्य है। ये है। क्या है ब्रह्मचर्य? क्या है ब्रह्मचर्य? मतलब जो ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा है, हम्म, इस भगवान आत्मा में चर्या करना, अर्थात आचरण करना। आचरण हाँ, कैसे होगा? ज्ञान के बिना आचरण कैसे होगा? तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ। कैसा हूं मैं? अरूपी, अस्पर्शी, स्पर्शी। है ना। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद हुआ, है ना, जो चर्या हुई, इसका नाम तो ब्रह्मचर्य है। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे हम लोगों ने संयम धर्म में चर्चा की कि संयम कैसे प्रकट होगा, इंद्रिय संयम प्राणी संयम कैसे प्रकट होगा, तो वहां पे क्या चर्चा निश्चय। आई? ओहो, मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। हाँ जी। मैं ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं, हम्म, मैं इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता। अब जब इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता, तो विषयों को नहीं करता। नहीं करता, हम्म, है ना। अब जो आनंद लग रहा है, जो आनंद हो रहा है, वो क्या है? आइसक्रीम खाई और आनंद हुआ, रसगुल्ला खाया आनंद हुआ, ठंडी ठंडी हवा चली आनंद हुआ, बहुत राग। अच्छी कोई वो देखी तो आनंद हुआ। तो ये सब क्या है? ये आनंद विषयों से आया, ये आनंद इंद्रियों से आया? कि न विषयों से आनंद आता है और न इंद्रियों से आनंद आता है। क्यों नहीं आता? कि जो विषय हैं वे जड़ रूप हैं, सुख उनका स्वरूप नहीं है, और जो इंद्रियां हैं वे भी जड़ रूप हैं, सुख तो उनका भी स्वरूप नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। इंद्रियां, अगर इंद्रियों में सुख होता तो डेड बॉडी को बर्फ पर रख दिया, तो वो डेड बॉडी गर्मी, उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। हम्म, वहां पर विषय भी है और इंद्रियां भी हैं। डेड बॉडी के जिह्वा इंद्री पर आइसक्रीम रख दो तो डेड बॉडी तो सुखी नहीं होती, न उसमें ज्ञान है और न सुख है। वरना आनंद है। हाँ, सुख गुण नहीं है तो आनंद भी नहीं है। अब सुनो, अब ब्रह्मचर्य समझने के लिए अब्रह्म समझना पड़ेगा पहले। जैसे क्षमा समझने के लिए क्रोध समझना पड़ता है। दुनिया तो यही क्रोध देख रही है, कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये क्रोध है। जिन शासन में क्रोध किसको कहा? आत्मा की अरुचि क्रोध है, और आत्मा की रुचि क्षमा। पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, बाहर में कोई क्रोध व्यक्त दिखाई नहीं दे रहा। भगवान कहते हैं अनंत क्रोधी है। क्षमा किसको कहा? कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं दिखाई दे रहा, और फिर भी कदाचित बाहर में क्रोध दिखाई दे, तो भी जिनवाणी कहती है अनंत क्षमा का धारी। हाँ जी। सोचो आप, बात कैसी है, कितने रहस्य हैं। पेड़ पौधे अनंत क्रोध है, और युद्ध का मैदान है, तीर चल रहा है, तलवार चल रही है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा चल रही। बोलो, और समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। ऐसे ये क्रोध और क्षमा तो ऐसे समझना पड़ेगा।
हम तो वो न क्रोध को ही जानते और न क्षमा को ही जानते। ऐसे ही न ब्रह्मचर्य को जानते न अब्रह्म को जानते। अब्रह्म क्या है? अब्रह्म, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सुनो। आज तक कोई भी द्रव्य अब्रह्म कर सकता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सीमा में प्रवेश करता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं। अब्रह्म की तो पूरे विश्व में गुंजाइश ही नहीं, अब्रह्म की तो पूरे विश्व में कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे विश्व में दो द्रव्यों के बीच में अब्रह्म हो सकता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब्रह्म तो हो सकता नहीं। फिर अब्रह्म क्या चीज है? अब्रह्म ये चीज है कि मैं पर को भोग सकता हूँ, मैं पर से सुखी हो रहा हूँ, ऐसा ज्ञान और विश्वास। फिर पर द्रव्यों के प्रति रति, प्रीति, इसका नाम अब्रह्म है। क्या बोला? मैं पर द्रव्य परद्रव्य को को भोग भोग सकता सकता हूँ। हूँ, ऐसा परद्रव्य के प्रति ज्ञान, प्रीति। ज्ञान, हाँ, अज्ञान, भ्रांति। और अब मैं पर को भोग सकता हूँ, तो पर के प्रति अब जिज्ञासा हो रही है, उसके प्रति लालसा हो रही है, उसके प्रति आसक्ति हो रही है। इसका नाम है अभ्रम, इसका नाम है अधर्म। समझ में आ रही है बात? ये अभ्रम है। और सुनो, ब्रह्मचर्य की चर्चा मुख्यता से स्पर्शन इंद्री के एंगल से आती है, या रसना के एंगल से भी आती है, परंतु अब्रह्म तो पांचों इंद्रियों के संबंध में है, खाली स्पर्शन संबंधी नहीं कि मैं स्त्री को भोगता हूं कि पुरुष को भोगता हूं, स्त्री के भोग से सुख होता है। पांचों इंद्रियों में घटित होगी ये वाली बात। स्पर्शन इंद्री के माध्यम से मैं ठंडा ठंडे को भोगता हूँ, रसना इंद्री के माध्यम से मीठे मीठे को भोगता हूँ, तो कोई भी घ्राण भोग। इंद्री के माध्यम से मैं सुगंध को भोगता हूँ, चक्षु इंद्री के माध्यम से ये कितना अच्छा रंग, वो कितना अच्छा रंग, ये रंग सुंदरता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस रंग को देखने से मुझे आनंद आता है, हाँ जी। ठंडा ठंडा कूल कूल। और कर्ण इंद्री से ऐसा सुनूं, ऐसा सुनूं, ये गाना सुनूं, वो वाला गाना सुनूं, हाँ नहीं जी। नहीं नहीं, गाना नहीं, भजन सुनूं, अरे भजन नहीं, स्वाध्याय सुनूं। मैं कर्ण इंद्री के माध्यम से स्वाध्याय सुनता हूँ, और फिर मुझे बहुत आनंद आता है। किससे? स्वाध्याय से आनंद आता है। बहुत सुंदर थी। खतरनाक बात है। किससे स्वाध्याय सुनते हैं अपन? चक्षु इंद्री से कि घ्राण इंद्री से? कौन सी इंद्री से? प्रीति। कौन सी इंद्री से स्वाध्याय सुनते हैं? बोलो। किसी से नहीं, इंद्रियों को फिर मैं भोग सकता नहीं। मेरा अतीन्द्रिय इंद्रिय, सुनता। मैं अतीन्द्रिय। हाँ, ज्ञान से जानता हूँ, ज्ञान से जानता हूँ। अच्छा सही सही बताना, स्वाध्याय सुनने पर आनंद आता है कि नहीं? स्वाध्याय से आनंद आता है कि नहीं? लोग ऐसा पूछते हैं, मिथ्यात्व बताओ क्या चीज है? अरे पर से आनंद होता है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व। आनंद उसी समय जो आनंद है वो जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, पर लक्ष्य से जो आनंद है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। आनंद है खुद का, वो समझ रहे दूसरे का, इसका नाम अभ्रम है। हम्म। क्या बोला? स्वयं से आनंद आ और रहा है ऐसे। खतरनाक बात, और इससे ज्यादा खतरनाक बात, तीव्र कषाय तो विषय भोगों की से आनंद है, विषयों से आनंद है, भोगों से आनंद है।
ये तो तीव्र कषाय को दुनिया अभ्रम एक बार को कह भी दे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं मंद कषाय रूप देव शाग के लक्ष्य से आनंद होता है, ये मंद कषाय भी अभ्रम। ऑथेंटिक करो। पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? सर्व कषाय अब्रह्म जानो, सर्व कषाय अब्रह्म है। और जब कषायों का अभाव होता है और वीतरागता प्रकट होती है, उस वीतरागता का नाम ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य को समझने के लिए अब्रह्म समझना होगा। तो अब्रह्म अकेला स्पर्शन इंद्रिय से नहीं होता, हैंडशेक किया अब्रह्म हो गया, गले मिल लिए अब्रह्म हो गया, और दूसरी दूसरी कुछ क्रियाएं हो गई संभोग आदि तो अब्रह्म है। नहीं नहीं प्रभु, रसना इंद्री के माध्यम से रसगुल्ला का तो हो रहा है ज्ञान, और ये समझ रहा है मैं रसगुल्ला को भोग रहा हूँ और मुझे रसगुल्ला से आनंद आ रहा है, ये रसना इंद्री के माध्यम से अब्रह्म है। कितनी बहुत अच्छी सुंदर रोज थी। की स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी रोज की स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम रात रानी महक रही है। ये घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से होने वाला अभ्रम है। घ्राणेन्द्रिय अभ्रम नहीं करा रही, ये रॉन्ग नॉलेज से अभ्रम उत्पन्न हो रहा है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अभ्रम, समझ में आ रही है? दूर टीवी देखना अभ्रम। बहुत सुंदर थी, ये सुना नहीं था पहले। सोचो, और खतरनाक, देव दर्शन से मुझे आनंद हुआ है, ये भी ये आपकी मान्यता अभ्रम। देव दर्शन का मैटर नहीं है और दूरदर्शन का भी मैटर नहीं है, इन पर पदार्थों से मुझे सुख होता है, ऐसे अज्ञान मोह और राग द्वेष का नाम अभ्रम है। और दो द्रव्यों में सुखी होना दुखी होना, स्पर्श करना छूना चखना देखना सुनना, तो संबंध ही नहीं है। तो अब्रह्म नाम की तो दुनिया में कोई चीज है नहीं, पहली बात। और अब्रह्म है तो क्या है? वो अज्ञान मोह राग द्वेष, वो अब्रह्म है। जैसे क्रोध है ना, अज्ञान मोह राग द्वेष वो क्रोध है, ऐसे ही अज्ञान मोह राग द्वेष ये अभ्रम। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप हो हम, ऐसे स्वरूप जानकर, ऐसे विश्वास से अपना ही जो आनंद प्रकट हुआ उसका नाम ब्रह्मचर्य है। क्या बोला? जो वीतराग परिणति प्रकट हुई उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अब इस ब्रह्मचर्य का पर पदार्थों से क्या संबंध है? कि कुछ संबंध नहीं होने पर भी शील की नौ बाढ़ सहज पने इसके जीवन में दिखाई देती है, तो बाहर से उनका परिचय दिखाई दिया जाता है। जब अपना आनंद अपने में ही मिल गया, फिर मुझे स्त्री कथा से क्या लेना देना, पुरुष कथा से क्या लेना देना? कौन पकड़ में आया? तो पूर्व में भोग है, ओहो, पूर्व में भोग है, भोगों का स्मरण नहीं करना। अरे अभी तो ये पता चल गया कि मैंने पूर्व में भी कोई भोग नहीं भोगा था। अब जिनवाणी तो लिखी रहती है व्यवहारने में, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। तो पहले भोग भोगे थे कि नहीं भोगे थे? जब आज ये पता चला कि मैं कोई किसी पर पदार्थ को भोग नहीं सकता, तो पहले भोगा था कि भोग रहा हूं ऐसी अज्ञानता थी अकेली? भोगा तो पहले भी नहीं था, अज्ञानता थी, अज्ञानता थी। अकेली अज्ञानता थी, बस भोगा तो नहीं था। तो पहले भोग भोगे थे नहीं भोगे थे? भविष्य में कभी भोगूंगा कि नहीं भोगूंगा? देखो, यदि कोई जीव रसगुल्ले को भोग कर आनंद लेता हो, तो जब जब हैरानी परेशानी दिखाई दे, तो न तो देव सागुरु के स्मरण की जरूरत है और ना अपने स्वरूप के स्मरण की जरूरत है। रसगुल्ला खा लो सारी परेशानी दूर, क्यों? रसगुल्ले में सुख है। एक बात, फिर एक खाओगे तो थोड़ा सुख, फिर दो खाओगे तो ज्यादा सुख, और तीन खाओगे तो और, चार, 10, 15,
फिर ये ग्राफ गिरने क्यों लगा? चौथे में ओ भैया आप नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते, क्यों? जिस चीज में सुख है तो उसकी अधिक होने पर तो सुख की वृद्धि होनी चाहिए, तो ये उल्टा कैसे होने लगा? अब दुख कैसे होने लगा? इसका इससे कुछ लॉजिक नहीं निकल के आ रहा। अरे हाँ इसमें जी। सुख है, सुख लग रहा था, सुख है नहीं। और स्वभाव का आश्रय लिया और सुख हुआ, फिर और आश्रय लिया और सुख हुआ, और आश्रय लिया और सुख हुआ। अनंत काल तक आश्रय लेते रहो, कभी डिमोशन नहीं होएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी नहीं जाएगा। नहीं भैया अब आत्मा को बहुत भोग लिया, अब नहीं भैया, अब तो जी मिचला रहा है। क्या कभी बोला? नहीं, कभी नहीं हो। अभी नहीं हो सकता। तो कौन है सुख स्वरूपी? पर पदार्थ के शुद्ध आत्मा। शुद्धात्मा सिद्ध हो गए। बोलो, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। शादी नहीं करी, बाल ब्रह्मचारी, इतने मात्र का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। किसी की सैया पर नहीं सोना, ये तो एटिकेट्स हैं, ये तो किसी की सैया पर नहीं सोना, ये ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड, एटिकेट्स हैं ये। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। पर जो धर्मात्मा होते हैं उनकी बाहर में ऐसी चर्या दिखाई देती। क्यों दिखाई देती है? टाइम पास क्यों? ये कोई लेना देना नहीं, इनमें आनंद ही नहीं, इनमें आनंद की चीज नहीं, तो ये बाहर में ऐसी कषाय मिट जाती है। क्या बोला? कषाय मिटने पर, और देखो अनंतानुबंधी कषाय मिटने पर भी शादी का भाव होता है। अब ये वाली बात अपन हालांकि कईयों बार कर चुके हैं कि दर्शन मोह चारित्र मोह, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र और अचारित्र, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं पर को भोग सकता हूं, ये तो है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। और जो भोगने का भाव है ये है मिथ्या चारित्र। समझ में आ रही है? दोनों में अंतर पता चल रहा है? मैं पर को भोग सकता हूं, यह है श्रद्धा की विपरीतता। और भोगने का भाव वो है चारित्र की विपरीतता। कौन रिपीट करेगा? अनिला बहन आप करोगे रिपीट? बोलो, बोलो आप अपने हिसाब से कौन, बोलो कौन रिपीट करेगा इस बार? मैं पर को भोग सकता हूँ, ये है मिथ्या दर्शन, श्रद्धा की हम्म, विपरीतता। बहुत और बढ़िया। है, और ऐसा जो भाव है वो भोगने है का भाव। मिथ्या चा भोगने के हाँ, बाद भोगने का भाव। चारित्र। जो भोगने का भाव मिथ्या चारित्र है। और वो आ, किसकी विपरीतता होगी? ये चारित्र तो होगी के, श्रद्धा की चारित्र की, चारित्र की चारित्र चारित्र के विपरीतता। की। विपरीत है। समझ आ गई बात? अब सुनो, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसको ये तो खबर लग गई कि मैं पर को भोग नहीं सकता, इसलिए मिथ्या तो नहीं है और अनंतानुबंधी भी नहीं है। परंतु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के उदय में भोगने का भाव हो सकता है। हाँ जी। हो क्या बात सुन सकता रहे है? होता ही है, बताइए। होता ही है। हम्म। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बात सुन रहे। एक बार और मैं रिपीट पर करिए को बुआ जी। मैं सम्यक पर दृष्टि। को भोग भोग नहीं सकता, क्योंकि मेरे में और परद्रव्य अच्छा। में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। मैं अच्छा। भोग सकता नहीं, हम्म, ये तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होने पर भी जो भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है, चौथे गुण स्थान में 96,000 रानी, अच्छा। ये क्या है? ये चारित्र की विपरीतता है, शायद के कमी श्रद्धा है की तो विपरीतता नहीं है। इससे सम्यक दर्शन ये नहीं टूटता। ये श्रद्धा की भोगने का भाव है ना, हम्म। ये श्रद्धा की विपरीतता नहीं है, ये अज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान होने पर भी भोगने का भाव है। और अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जो अभाव हुआ है, उतना ब्रह्मचर्य चल रहा है।
इधर इधर 96,000 का भोग दिखाई दे रहा है और उधर ब्रह्मचर्य चल रहा है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव रूप। समझ में आ गई बात? इधर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवीं प्रतिमा तक शादी करने का भाव, भोग का भाव दिख रहा है, और अंदर में 2 कषाय के अभाव रूप वीतरागता में ब्रह्मचर्य धर्म चल रहा है। फिर ऊपर की प्रतिमाएं आएंगी तो स्वपत्नी का भी त्याग करेगा। त्याग करेगा ये कहने की बात है, अंतरंग में अपना आनंद बहुत है तो बाहर में भोगने के भाव खत्म हो रहे हैं, कषाय मिट रही हैं, अनंतानु मिट गई, अप्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट रही है, महाव्रती हो गए, ब्रह्मचर्य महाव्रती, वहां भोगने के भाव भी मिट गए। मुनिराज की स्थिति तक आते आते पर को तो मैं भोग सकता नहीं, ये तो सम्यक दर्शन पूर्व में ही हुआ, और मुनिराज को भोगने के भाव भी खत्म हो गए, इसलिए वे क्या कहलाने लगे? महाव्रती। और पंचम गुण स्थान में भोगने का भाव है अभी थोड़ा थोड़ा, सो वो अणुव्रती है, अणु अणुव्रती। ब्रह्मचर्य अणुव्रत है उनको, क्योंकि पत्नी आदि के बीच में दिख रहा है, परंतु ब्रह्मचर्य धर्म है, पत्नी है और ब्रह्मचर्य धर्म है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और ब्रह्मचर्य धर्म है। समझ में आ रही है ब्रह्मचर्य किसको कहना है? मैं पर को भोग सकता नहीं, पर द्रव्यों में ज्ञान नहीं, पर द्रव्यों में सुख नहीं, 5 इंद्रिय के माध्यम से मैंने आज तक किसी पर द्रव्य को जाना देखा नहीं, पंच इंद्रिय तो एज अ विंडो उपस्थित है निमित्त रूप से, और जो पंचेंद्रिय संबंधी जो विषय हैं वो विषय तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, जब इंद्रिय मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है तो विषय भोग, वे तो ये इंद्रियों के साथ तो फिर भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है, लेकिन विषयों के साथ तो एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है, वे तो प्रगट जुदे धनधामा। ब्रह्मचर्य धर्म समझने के लिए इतनी बात समझनी पड़ेगी। क्या कहा? निरूपण कहाँ से आएगा? निरूपण यहाँ से, तो ग्रंथों में निरूपण है, ग्रंथों में निरूपण इधर से है। जिसका अनुभव किया हो, इस स्त्री का स्मरण नहीं करना, उसकी बातें नहीं सुनना, उसकी सैया पर नहीं बैठना, उसके आसन का त्याग करना, ए ब्रह्मचर्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं भोग सकता हूँ, मिथ्या तो चल रहा है, बाहर में महाव्रत दिखाई दे रहे हैं और अंदर में मिथ्या चल रहा है। तो ब्रह्मचर्य की कणिका नहीं प्रकट हुई। ब्रह्मचर्य मतलब आनंद, जिसको स्वभाव का आनंद नहीं है तो बाहर में सुनो उपद्रव कहाँ से होते हैं, बाहर में स्त्री आदि का समागम छूट गया और अंदर में कषायों से पीड़ित है, वेद कषाय से पीड़ित है, तो पीड़ित वाले को धर्म कहाँ से होएगा? धर्म तो आनंद का नाम है। क्या बोला पीड़ा नहीं है। प्रदीप भाई? बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात धर्म तो बिल्कुल। आनंद, धर्म तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद है नहीं, स्वभाव का आश्रय नहीं, स्वभाव को जानते नहीं, आनंद की कणिका नहीं, और बाहर में शादी नहीं हुई, बाहर में विषय भोग नहीं दिखाई दे रहे, तो विषय भोग नहीं दिख रहे तो उससे क्या लाभ हुआ? कि कुछ नहीं, वेद कषाय का उदय कि तीव्र है उदय। अब अपन कहते कि पंचम काल, पंचम काल, अभी उपद्रव दिखाई दे रहे हैं ना, ये पंचम काल, पंचम काल, भैया चौथे काल में भी धर्म का यही स्वरूप था। जिन्होंने स्वरूप नहीं जाना था चौथे काल में भी, वे भी ऐसे ही आकुल व्याकुल थे चौथे काल में भी। समझ आई बात? देखो मैं प्रथमान योग में कहानियों के नाम भूल जाती हूँ, पात्र के नाम भी भूल जाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय सुमत जी भाई साहब की स्वाध्याय में एक ऐसी प्रथमान योग की एक ऐसी घटना का उन्होंने वर्णन किया, अपन उसी वर्णन को अभी यहाँ ब्रह्मचर्य धर्म में ले रहे। क्या किया निरूपण
कि एक आरिका माता, बारिश हो गई तो आरिका माता के पूरे वस्त्र भीग गए। वस्त्र भीग गए तो वो गुफा में चली गई। तो गुफा में गई, ऐसा तो है नहीं कि एक साड़ी रखती हूँ, दो साड़ी रखती हूँ, ऐसे साड़ी रखती हूँ। तो उन्होंने उस साड़ी को उतार के उसको निचोड़ा पानी को, और थोड़ी देर ऐसी डाल दिया कि सूख जाएगी तो पहन लेंगे। और पता था नहीं उसी गुफा में पहले से कोई मुनिराज विराजमान थे, है ना। और घटना घटित हो गई और वे गर्भवती हो गई। समझ में आ रही है बात। तो ये वाली बात जाके उन मुनिराज ने अपने आचार्य श्री को बताई कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई। आचार्य श्री ने व्यवस्था की कि वो आरिका को तो पहुंचाया। अब आरिका तो क्या रही, उनको पहुंचाया। पता नहीं ये चेलना के, रानी चेलना के समय की बात है, कब की, मैं वो मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने उनके वहां पे पहुंचाया कि पूरे 9 माह का काल आप वहां बिताओ, है ना, जिससे कि कोई तरह की उपद्रव नहीं हो, आप इस काल को वहां बिता के आओ। और उनको आदेश दिए कि इनकी पूरी सुरक्षा की जाए, अच्छे से इनका भोजन पानी किया जाए, इनके गर्भ में कोई बालक जन्मने वाला है। और मुनिराज वापस लौटे, प्रायश्चित विधि से जो अपने चरणानियों के ग्रंथों में जो विधि है सो विधि हुई, और वापस मुनिराज, वापस देखो, उस समय नियम से गुड़स्थान गिरा होगा, नियम से। और संघ में आए, वापस उन्होंने प्रायश्चित लिया। अब जितना भी समय जो लगा हो उनको, वो वापस भावलिंगी मुनिराज। बोलो, इतनी बड़ी घटना घटित होने पर भी मिथ्यात्व का बाल बांका नहीं हुआ, सॉरी, सम्यक्त्व का बाल बांका नहीं हुआ। गुड़स्थान गिर गया, ये वाली बात सच्ची है। माघनंदी आचार्य देव की तो घटना आती है, कुंद आचार्य देव के गुरु कुम्हार की कन्या से शादी हो गई, शादी कर ली, पुत्र जन्मा, वापस संघ में आ गए और फिर वापस भावलिंगी मुनि। हम कहाँ से किस चीज को देख रहे हैं। देहाश्रित पूरा जितना भी धर्म है ना, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग ब्रह्मचर्य अकिंचन अकिंचन ब्रह्मचर्य, इन सबको हम कहाँ से देख रहे हैं, देह आश्रित। भैया देहाश्रित धर्म नहीं है। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतराग प्रणति है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग प्रणति है, उतना उतना धर्म है। बाहर में कदाचित कर्माधीन व्यवस्था में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं तो बाहर में ये सब चीज दिख सकता है, लेकिन अंतरंग में तो भी सम्यक्त को मलिन नहीं कर सकती देह की क्रियाएं। खुद का ही सम्यक्त छूटे, खुद ही देह बुद्धि हो तो अलग बात है, तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, अल्पकाल में फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक्त का संबंध किससे है, आत्मा को भूले तो मिथ्या दर्शन, क्रियाएं कुछ भी चल रही हैं शरीर की, और आत्मा को जाना तो सम्यक दर्शन। और चौथे पांचवे गुण स्थान में उपद्रव बहुत है। क्या बोला, साक्षात धर्म तो दिखाई देता है मुनिराज की स्थिति में, और कोई मुनिराज भी स्वरूप से डिग जाए, कदाचित कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए, है ना। समंत भद्राचार्य देव का उदाहरण बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। भस्म व्याधि रोग हुआ, शिव जी की पिंडी पे जाकर वहां से भोजन आदि की व्यवस्था हुई। और कैसा भोजन होता होगा, छने पानी का, कैसा होता होगा, अन्नमति कैसे लाते होंगे आहार, कैसे चढ़ावा चढ़ाते होंगे, तो भी सम्यक्त से मलिन नहीं हुआ, और रोग सही हुआ, और अल्पकाल में वापस मुनि दीक्षा। तो आत्मा को भूलना ही अपराध है।
तो चौथे गुण स्थान में तो ये सब दिखाई दे सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान में अणुव्रत आ जाता है, छठवें सातवें गुण स्थान में महाव्रत आ जाते हैं। फिर उन स्थितियों में उपद्रव नहीं होते, और यदि उपद्रव दिख जाए तो गुण स्थान नीचा है। समझ आ गई बात? जी यदि कदाचित कोई घटना घट जाए तो फिर उसका संबंध क्या है? उसका संबंद ये है कि गुण स्थान निचला हो गया, गुण स्थान से गिर गए। तो जरूरी नहीं है श्रद्धा से भी डिग गए हों, श्रद्धा से डिगे तो श्रद्धा से भी डिगे, साइंस है पूरी की पूरी। समझ आ गई बात? तो ब्रह्मचर्य किसको कहना? स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतरागता, ये ब्रह्मचर्य। और ऐसा आनंद चौथे गुण स्थान में शुरू होता है, और ऐसे आनंद की वृद्धि पंचम गुण स्थान में होती है। और पंचम गुण स्थान की ऊपरी प्रतिमाएं हैं, चौथी पांचवी, इन प्रतिमाओं में तो शादी भी होती हैं। इधर पांचवी प्रतिमा धारी हो, इधर शादी हो गई। जो शादी हो रही है वो क्या है? वो जो शादी हो रही है वो क्या चीज है? वो आश्रव तत्व है और शरीर की क्रिया है। हाँ जी। और जितना आश्रव है उतना बंध है। क्या कहा? प्रत्याख्यान का उदय है तो प्रत्याख्यान का बंध है। लेकिन जिसका अभाव हुआ है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का, उतना ब्रह्मचर्य धर्म तो उस समय भी चल रहा है, वो आनंद धारा उस समय भी चल रही है। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान को ये पूरी तरह से ज्ञान है और श्रद्धा में ये विश्वास है कि मैं पर को नहीं भोग सकता। ये देखो गजब की बात। फिर इसको यहाँ पे आप है ना, चार इसको आप है ना रोटी में भी लगा लो, मैं अनाहारी स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ। फिर रोटी खाने का भाव होता कि नहीं होता? चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें सातवें में, छठवें गुण स्थान में, होता सातवें में है। नहीं, छठवें होता है। तो मिथ्या दृष्टि है। मुनिराय आहार चर्या के लिए निकले, तो भैया तुम अनाहारी हो तो भोजन करने क्यों निकले? उसमें तो नहीं बोलते गुस्सा क्यों आ गई, इसमें बोलते अरे जैसा गुस्सा करना अपराध है, कषाय है, ऐसी भूख का परिणाम भी कषाय है। लेकिन भूख के हर व्यक्ति एक दूसरे को टोकता है, इस बात पे टोकता है इतनी गुस्सा क्यों कर रहे। ये नहीं बोलता तुम खा क्यों रहे। तो खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना तो हमारा स्वरूप है, क्रोध नहीं करना चाहिए, खा तो सकते, खाने की छूट है। तो जिस विधि से आप क्रोध का मना कर रहे हो उसी विधि से खाने का भी मना करो। अच्छा, शरीर से जब भिन्न है तो शरीर साथ में क्यों है? क्रोध का त्याग करो, भोजन का भी त्याग करो, तो शरीर का भी त्याग करो, शरीर भी तो भिन्न है। शरीर काय को चल रहा है साथ में? पॉइंट समझ में आ रहा है? शरीर भिन्न है कि नहीं? भिन्न है तो शरीर क्यों लेके चल रहे फालतू में? पर छोड़ो, पदार्थ। छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। अरे प्रभु, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं पूरे, तब तक देह साथ में रहती है अनंत भगवान को। पूरा कंप्लीट फुल फाइनल पूरा काम हो गया मोक्ष मार्ग का, और शरीर साथ साथ चलता रहा। अनंत भगवान अनंत सुखी है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख चल रहा है, और शरीर के साथ में विराजमान। तो शरीर क्या कर रहा है? कि कुछ भी नहीं। यहाँ छोड़ने मिटाने हटाने का तो कोई मैटर है ही नहीं ना। तो क्रोध मत करो तो फिर खाना भी मत खाओ। तुम भगवान आत्मा हो, पर पदार्थ अनिष्ट नहीं है, तो क्रोध क्यों करते हो? प्रभु तुम अनाहारी हो तो भोजन क्यों करते हो? क्यों करते हो भोजन? बोलो, क्यों करते हो भोजन? सबसे पहला आंसर है सहायक है। भोजन कर सकता नहीं। हाँ जी। जिस समय भोजन करता हुआ दिख रहा है उस समय भी मैं भोजन नहीं कर रहा, नंबर एक। नंबर दो, जिस समय भोजन कर की क्रिया चल रही है उस समय
पूर्व कर्म के उदय संबंधी भोजन करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। भोजन तो अभी भी नहीं हो रहा, ना मैं इस रसना इंद्री को छूता और ना कोई तुम्हारे जिमी कर बिना जिमी कर दिन और रात, कुछ नहीं करता मैं। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? भोजन दिन में करना चाहिए जैनी को कि रात में करना चाहिए? करता ही आलू नहीं तो खाना बात ही चाहिए नहीं। कि केले खाने चाहिए? बोलो, मुसलमान शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं? मुसलमान। वो भी नहीं भोजन करते, वो भी अनाहारी। गजब हो गई, बेबी अनाहारी अनाहारी। जीव सोच अनाहारी। सकते हो वस्तु स्वरूप कैसा है? कभी सोचा है कि मुसलमान भी अनाहारी है? साक्षात दिखाई दे रहा है मांस भक्षण होते हुए, साक्षात। स्वरूप कैसा है? अनाहारी। शेर के मुंह में हिरण का मांस और मुनिराज को क्या दिख रहा है? अनाहारी। है ही है ना, है इसलिए दिख रहा है। बोलो, बहुत सुंदर। शेर के मुंह में हिरण का मांस है कि नहीं? है उसके अरे नहीं। मांस को छूता नहीं, दिव्यांद्री को छूता नहीं, अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है वो। सिंह की देह में भगवान आत्मा है, जीवराज है, परिपूर्ण जीवराज है। जैसे प्रभु सिद्धालय विराजमान है तैसा विद्यमान है। इसलिए मुनिराज कह रहे हैं कि हे सिंहराज, तुम जीवराज। ऐसे आगे दृष्टांत को बढ़ाते हैं ना, तो विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं। क्यों मुंह में मांस रखे, पहले मुंह में से मांस बोला था कि इसको थूको तो हम तुम्हें उपदेश देंगे। मुंह में मांस रखे रखे पे उपदेश दिया मुनिराज ने कि कुल्ला करवाया कि पानी से, के छने पानी से अनछन। पहले ये वहां पे तो भेजा, जाओ नदी पे जाओ कुल्ला करके, हम तुम्हें तुम्हारे फायदे की बहुत अच्छी बात सुनाएंगे, क्योंकि हमें पता चली है कि तुम अभी सम्यक दृष्टि होने वाले हो। चलो जल्दी करो फटाफट, मुंह धो के आओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं हुआ? स्वभाव एक दूसरे जीव को को छूता न्यारा नहीं। देख रहे हैं बिल्कुल। मुनिराज जीव को न्यारा देख रहे हैं। मुनिराज जीव को ज्ञान दर्शन वाला देख रहे हैं। मुनिराज जीव को रसना इंद्री, जिह्वा इंद्री, दांत हाथ वाला नहीं देख रहे। है नहीं ना, इसलिए नहीं देख रहे, इसलिए नहीं देख रहे। यही बात समझ में, इस ऐसे प्रकट होता है ब्रह्मचर्य। ये है ब्रह्मचर्य धर्म। बहुत सुंदर है। अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ ऐसा जानकर आनंद होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होने पर भी भोगने के भाव हो सकते हैं, होते हैं चौथे पांचवें गुण स्थान में। वो चारित्र मोह है, उतनी कषाय है, उतना आश्रबन तत्व है, लेकिन स्वरूप के जानने के बाद जो आनंद है, वो आनंद का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। ये चारित्र मोह कहाँ है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी यहाँ कह सकते हैं। हाँ हाँ, वही वही की बात चल रही। हाँ। चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। हम्म। समझ आई बात? ऐसा। ठीक है, समय अपना हुआ है, अपनी 10 अच्छा, धर्म की चर्चा होगी। यहाँ पर जैसे भोगे जो भोग पहले ये जो वाली बात कही, तो जैसे समाधि मरण पढ़ने के जैसे भाव होते हैं और जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हर एक लाइन आती है उसमें जैसे ये भी एक लाइन आती है, यहाँ मनी मन उच्चारण मनी मन चल रहा है, और यहाँ पर ये चल रहा है कि मैं भोग सकता नहीं, मनी मन ये भी आवाज आ रहा है। तो ये बराबर है ऐसा पढ़ना? मतलब यानी कि क्या कहेंगे कि परमार्थ की ओर ऐसे भाव आ रहा है वो, कि ईमानदारी से अपने को ये कहना है भोगे जो भोग पहले। तो क्योंकि हम अब समय सार में ये समझने लगे हैं कि मैं भोग सकता नहीं, मैंने भोगा नहीं, आगे भोगूंगा भी नहीं, और भोग सकता नहीं। तो अगर अपन परमार्थ की ओर अपना लक्ष्य ऑटोमेटिक जाने लग गया है, तो ठीक है, सही है।
समय अपना हुआ है, इसका आंसर कल करेंगे, ठीक है, मैंने नोट कर हाँ लिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा, वेद विज्ञान। हाँ जी, बोलिए बोलिए, मैं बोला कुछ कहना चाह बहुत रहे हैं? अच्छा वेद विज्ञान हो गया। बराबर। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लोकालोक, सो वाणी मत सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।